मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान मधुश्रावणी पर्व इन दिनों पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व विवाह के बाद नवविवाहिता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व माना जाता है, जिसे वो अपने मायके में रहकर मनाती है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य नव दंपति के सुखमय वैवाहिक जीवन, पति की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि तथा दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और विश्वास की कामना करना है। श्रावण मास में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति से गहरे जुड़ा हुआ है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक फूलों की बहार रहती है। इसी कारण पूजा अर्चना में अधिकतर ताजे प्राकृतिक फूल, दूब, पत्तियां, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। इस दौरान नवविवाहिताएं प्रतिदिन भगवान शिव, माता पार्वती, नाग देवता और गौरी की पूजा करती हैं तथा मधुश्रावणी के पारंपरिक लोक गीत गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं उन्हें धार्मिक कथाएं, लोक परंपराएं और सफल वैवाहिक जीवन से जुड़े संस्कार सुनाती है। मधुश्रावणी पर्व की सबसे अनूठी परंपराओं में अंतिम दिन होने वाली टेमी दागने की रस्म भी शामिल है। इसे साहस, धैर्य, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और जीवन की कठिन परिस्थितियों का संयम पूर्वक सामना करने का प्रतीक माना जाता है। आज भी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा और पूरे मिथिलांचल में यह लोक पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जीवंत माध्यम माना जाता है। बदलते समय के बावजूद मधुश्रावणी पर्व मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का सशक्त प्रतीक बना हुआ है।